अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लेक्चर नंबर 23 हमारा तकरीबन समझ लें 1.5 से 2 महीने का साथ होने वाला है। लेक्चर नंबर 23 जो है उसके अंदर मैंने ये कंटिन्यूएशन है हमारे लेक्चर नंबर 22 की। लेक्चर नंबर 22 के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2001 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करवा रहा हूं उसके मैं पी अकाउंट आप लोगों को लेक्चर नंबर 23 में बनवाऊंगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 23 दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 22 का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंटिन्यू हुआ है। लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम लोगों ने 2001 के क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल बना लिया था। उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पे आज हम लोग आ गए। टी अकाउंट बनाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था 10 टी अकाउंट टोटल बनेंगे। अब ये 10 टी अकाउंट कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन के जर्नल को देखें, थोड़ा सा बैक करें रजिस्टर के पेजेस। पहला जो अकाउंट मैंने जिसपे नंबरिंग की थी वो था कैश का अकाउंट था। इसको स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड पे पहले एयर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो एयर दिया हुआ था वो था 2001। सबसे पहले मार्च 1 को 2001 में पहले जो जर्नल एंट्री आप देखें, पहली जर्नल एंट्री जो हमारी बनी हुई थी उसमें कैश आ रहा था डेबिट में, ये डेबिट साइड है और ये राइट साइड क्रेडिट साइड है। कैश डेबिट में आ रहा था 50,000 रुपए। वो एंट्री मैं यहां आपको बना के दिखा देता हूं। कैश था, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट था और कैपिटल क्रेडिट था। कैश डेबिट था 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट था 50,000, कैपिटल क्रेडिट था 1,00,000 रुपए। कैश आ रहा था डेबिट में 50,000, ये डेबिट साइड पे कैश का अमाउंट लिख दिया। इसका क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे सेंटर में। इसका क्रॉस रेफरेंस, कैश डेबिट है तो इसका क्रॉस क्रेडिट होगा। तो इसके क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। कैश के क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। तो इसका क्रॉस रेफरेंस यहां पे क्या आएगा, कैपिटल। स्पेस कम है, मैं सिर्फ कैप लिख रहा हूं। यहां पे मेरे पास स्पेस कम है तो लिहाजा मैं सिर्फ कैप लिख रहा हूं। आपके पास रजिस्टर में स्पेस होगी, आप पूरा लिखेंगे कैपिटल। और अगर इन केस स्पेस आपके पास भी कम होती है इन केस, तो फिर आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें। उसके बाद देखेंगे कैश कहां कहां आ रहा था। एंट्री नंबर 2, एंट्री हमारी बनी हुई थी परचेजेस डेबिट 40,000, कैश क्रेडिट 25,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,000। तो एंट्री नंबर 2 मार्च 2, कैश आ रहा था क्रेडिट में 25,000, ये मैंने अमाउंट लिख दिया क्रेडिट में 25,000। इसका क्रॉस, इसका डेबिट होगा, इसके डेबिट में क्या लिखा हुआ था, परचेजेस। इसके क्रॉस में क्या लिखा हुआ था, परचेजेस। तो यहां पे मैंने लिख दिया परचेजेस। उसके बाद मार्च 3, कैश एक दफा फिर क्रेडिट में आ रहा है 2,000। इसके क्रॉस में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज। फिर उसके बाद कैश डेबिट में आ रहा है 20,000 18 तारीख को। कैश के क्रेडिट में क्या आ रहा है, कैपिटल। क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा, सॉरी क्रॉस रेफरेंस उधर लिखा हुआ है सेल्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया सेल्स।
फिर 20 कैश क्रेडिट में आ रहा है 10,000, इसके क्रॉस में लिखा हुआ है अकाउंट पेबल। फिर कैश आ रहा है 30th को क्रेडिट में 1500 रुपए, और उसके क्रॉस में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस। अगर मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताऊं तो ये हमारी पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन, ये हमारी तीसरी लाइन, ये हमारी फोर्थ लाइन, ये उसके बाद वाली लाइन। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। ये सिर्फ मैंने लाइंस आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा ड्रॉ कर दी हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद मैं डायरेक्टली टी अकाउंट बनाऊंगा, मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए दोबारा मैंने लाइंस बना दी हैं। अब मैं करूंगा दोनों साइड को अलग अलग टोटल। डेबिट साइड इसका टोटल आ रहा है 50,000 प्लस 20,000 70,000। ये मैंने यहां पे रफ में लिख लिया, ये आप लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहां लिखवा रहा हूं कि डेबिट का टोटल कितना है 70। क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 25 प्लस 2 27 37 38 500। क्रेडिट का टोटल है 38,500। अब मैं अगर अमाउंट के लिहाज से देखता हूं तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। मुझे दोनों साइड को बराबर करना है। बराबर इस तरीके से करूंगा कि जहां पे अमाउंट कम है मैं वहां पे अमाउंट मजीद ऐड कर दूंगा, जहां पे अमाउंट कम है उधर मैं उतना ही अमाउंट ऐड कर दूंगा। क्रेडिट साइड कम है, यहां पे मैं डेट लिखूंगा मार्च। मार्च की हमेशा कौन सी डेट आएगी? लास्ट। कोई सा भी मंथ होगा हमेशा लास्ट डेट आएगी। ये जो अमाउंट मैं लिखूंगा ये मेरा कहलाएगा बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड। बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस सीएफ। सीएफ कैरेट फॉरवर्ड। 70,000 में से 38,500 अगर माइनस किए जाए तो ये बचता है 31,500। अब इस बैलेंस को लिखने के बाद अगर मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं तो ये टोटल इक्वल आ रहा है। इस बैलेंस को लिखने के बाद अगर मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं तो अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 70,000 70,000। ये डबल लाइन ड्रॉ होती है पैरेलल। इसका मतलब ये होता है अब इसके अंदर मजीद कोई अमाउंट इस साल या इस महीने ऐड या लेस नहीं होगा। ये जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं जर्नल को देखते हुए इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ये जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं क्रॉस रेफरेंस के साथ इसको कहा जाता है पोस्टिंग। ये जो हम लोग टोटल करने के बाद डबल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कहा जाता है फुटिंग। फुटिंग। और ये जो बैलेंस लिखते हैं ये हमारा कहलाता है बैलेंसिंग। अब ये जो मैंने बैलेंस लिखा है क्रेडिट में, मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? अप्रैल। उसकी पहली डेट आएगी अप्रैल 1। इधर मैं लिखूंगा बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड और यही अमाउंट मैं यहां ले आऊंगा 31,500।
500। बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, महीने के आखिर का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अगले महीने के पहले दिन का बैलेंस। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले महीने से जो बैलेंस फॉरवर्ड होके आ रहा है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। कैरेट फॉरवर्ड, इस महीने का एंड का बैलेंस। ब्रॉड फॉरवर्ड, जो बैलेंस पिछले महीने से इस महीने ट्रांसफर हुआ है। जो बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड होगा उतना ही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड हमेशा टोटल से ऊपर आता है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमेशा टोटल से नीचे आता है। हमेशा बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड अगर क्रेडिट में आएगा तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑपोजिट साइड डेबिट में आएगा। अगर बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड डेबिट में आएगा तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट में जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, आगे मैं टी अकाउंट बनवा रहा हूं और ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेकंड टी अकाउंट, आप लोग जर्नल में देखें, ऑफिस इक्विपमेंट। सेकंड अकाउंट किसका है? ऑफिस इक्विपमेंट का। ऑफिस इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर करके मैंने बैलेंस इसलिए लिखा है, मेरी कोशिश है यहां पे एक और टी अकाउंट नीचे आ जाए। ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट, दोनों साइड पे एयर आ जाएंगे। 2001 2001 पहली जर्नल एंट्री देखें, मार्च 1 ऑफिस इक्विपमेंट आया है डेबिट में 50,000, ये आ गया 50,000 और इसकी क्रेडिट में क्रॉस रेफरेंस क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। क्रॉस रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट साइड होती है। अगर कोई अमाउंट आप डेबिट में लिख रहे हैं टी अकाउंट में तो क्रेडिट उसका क्रॉस रेफरेंस होगी, डेबिट का डेबिट क्रॉस रेफरेंस नहीं हो सकता। पहली एंट्री में कैश और ऑफिस इक्विपमेंट दोनों डेबिट में आ रहे थे तो कैश का भी क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट कैपिटल बना, ऑफिस इक्विपमेंट का भी क्रॉस रेफरेंस क्या बना? कैपिटल। अब इसके बाद पूरे जर्नल के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट कहीं नहीं आ रहा। ऑफिस सप्लाईज एक अलग चीज है, ऑफिस इक्विपमेंट एक अलग चीज है। तो इसको हम दोनों साइड को अब इक्वल करेंगे। डेबिट में अमाउंट है 50,000, क्रेडिट में 1 रुपए भी नहीं है। दोनों साइड को मुझे जब बैलेंस करना होगा तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं डेट क्या लिखूंगा? मार्च 31। यहां लिखूंगा बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड और कितना अमाउंट मुझे क्रेडिट में लिखना होगा कि दोनों साइड इक्वल हो जाए? 50,000 ही लिखना होगा। अब दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल। फुटिंग करेंगे 50,000, अगले महीने के शुरू में अप्रैल 1 को ये हमारा हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000। कैरेट फॉरवर्ड क्रेडिट में आया तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहां पे आ गया? डेबिट में। तीसरा टी अकाउंट हमारा बनेगा कैपिटल का। थर्ड टी अकाउंट हमारा बनेगा कैपिटल का।
हेडिंग आ गई कैपिटल अकाउंट की, दोनों साइड पे एयर आ जाएंगे 2001 2001। जो जर्नल हम लोगों ने बनाया है उसमें कैपिटल आ रहा है क्रेडिट साइड पे। पहली जर्नल एंट्री हम लोगों ने बनाई थी, कैपिटल आ रहा था मार्च 1 को क्रेडिट, अमाउंट था उसमें 1 लाख रुपए। हमारी जो पहली एंट्री बनी थी वो बनी थी कैश डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट था 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट था 50,000, कैपिटल क्रेडिट था 1 लाख। कैपिटल आ गया क्रेडिट 1 लाख। इसके क्रॉस में डेबिट में दो चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके क्रॉस में दो चीजें हैं, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट, जो डेबिट में लिखी हुई हैं। तो इसके क्रॉस रेफरेंस में दोनों नाम आएंगे, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट। कैश और ऑफिस इक्विपमेंट दोनों क्रॉस रेफरेंस यहां पे लिखने जरूरी हैं। इसके बाद कैपिटल देखें पूरे जर्नल में कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्रेडिट में अमाउंट है 1 लाख, डेबिट में अमाउंट है ही नहीं, तो मैं इसका बैलेंस डेबिट में लिख दूंगा ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। मार्च 31 बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, अमाउंट आ गया 1 लाख। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे। अब बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड डेबिट में है, तो अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा क्रेडिट में। जो बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड डेबिट में है उसको अप्रैल 1 को हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बना के कहां ले आएंगे, क्रेडिट में ले आएंगे। ये हमारे 3 टी अकाउंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टी अकाउंट की तरफ चलते हैं। जर्नल मैं रब कर चुका हूं, ट्रांजैक्शन देख के अंदाजा हो जाएगा एंट्री क्या बनी थी। नेक्स्ट जो 4th टी अकाउंट बनेगा वो बनेगा परचेजेस का। 4th टी अकाउंट है परचेजेस का। परचेजेस अकाउंट की हेडिंग आ गई। दोनों तरफ एयर आ जाएंगे 2001 2001। परचेजेस डेबिट में आ रही थी 40,000, डेट थी इसकी मार्च 2। दो क्रॉस रेफरेंस इसके डेबिट में लिखे हुए हैं, कैश अकाउंट पेबल। कैश और अकाउंट पेबल दो क्रॉस रेफरेंस के लिखे हुए हैं डेबिट में, कैश और अकाउंट पेबल। उसके बाद परचेजेस की ट्रांजैक्शन कहीं और नहीं आई। एक ही ट्रांजैक्शन थी मार्च 2 को, परचेजेस डेबिट में आ रही थी 40,000, अमाउंट डेबिट में लिख दिया। अब दोनों साइड को इक्वल करना है,
इक्वल करने के लिए डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट पे अमाउंट मौजूद नहीं है, तो मैं बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड कहां लिखूंगा? क्रेडिट में, ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, यही अमाउंट मेरा क्रेडिट में आ जाएगा। अब दोनों साइड आप देख सकते हैं इक्वल हो गई हैं। अब इसको फुटिंग करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि 40,000 दोनों साइड इक्वल हो गई। ये बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड क्रेडिट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ये आ जाएगा डेबिट में, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 40,000। 4 टी अकाउंट हमारे बन चुके हैं, 6 टी अकाउंट हमारे और बाकी हैं, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, लेक्चर नंबर 24 के अंदर। अगर उस लेक्चर में हमारे पास इतना टाइम हुआ तो हम उसका ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे, वरना टी अकाउंट तक हम रखेंगे लेक्चर नंबर 23 को। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा, इसका जर्नल वगैरह एक दफा फिर देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।